हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हुई, ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज है। आज हम उनके दिल की कुछ बातें निकालने की कोशिश करते हैं, डीप हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सो कोशिश करेंगे कि हमें एंजल्स उसी तरीके के मैसेजेस दें यहाँ पे। लेट्स सी क्या निकलता है। ओके गाइस, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। कल कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्हें हीलिंग समझ में नहीं आ रही है कि करना कैसे है। और वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दो दिन काम करते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। गाइज, मेरा जो दूसरा वाला चैनल है उस पर एक रीडिंग आएगी सुबह के टाइम, जिसमें आप कितना आप में इम्प्रूवमेंट है उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वो 7-8 मिनट की रीडिंग होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके पर डे करियर, लव लाइफ और हेल्थ को लेकर एक एक कार्ड की 1 कार्ड रीडिंग होगी। सो आप उसको देख सकते हैं। ओके, जिससे आपकी हेल्प होगी। और उसमें मैं आपको गाइडेंस भी दिया करूंगी आपको हीलिंग करनी कैसे है, आपकी सोल पर्पस क्या है, आपका जो भी आप जानना चाहते हो वहां पे। ठीक है, सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको आज से ही रीडिंग देखने को मिलेगी एक। ठीक है, तो जो लोग भी पूछ रहे थे और जो भी जानना चाह रहे थे कि कैसे करना है, तो एक हायर सेल्फ की रीडिंग मैंने वहां पर डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर यू लेटर है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हो जिसको अलग करना इम्पॉसिबल है। पहला मैसेज जो आपके पर्सन दे रहे हैं कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनको और आपको एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। वो हमेशा से ही ऐसा सोचते आए हैं कि कुछ डिफरेंट आपके साथ उन्होंने फील किया है, और वो ऐसा मानते हैं कि आप उनके लिए बने हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी ऐसी स्ट्रेंथ है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तो इनके अंदर इतना पावर आ जाता है कि अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो इनको वो बड़ी नहीं लगती, बहुत ही ज्यादा छोटी लगती है। और वो कितनी भी बड़ी मुसीबत से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन मैसेज दे रहे हैं। आपके पर्सन एक लाइन यहाँ पर चैनल हुई है कि अगर मैं सवाल हूं तो मेरे जवाब हो तुम। अगर मैं सवाल हूं तो मेरा जवाब हो तुम। अगर मैं शब्द हूं तो मेरा अर्थ हो तुम। एक यहाँ पर ये लाइन चैनल हुई है, अगर मैं शब्द हूं तो मेरा अर्थ हो तुम। तो मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जैसे ये पर्सन अपने आप को आपके बिना कुछ भी नहीं मानते, या फिर आप इस पर्सन की लाइफ में जुड़ते ही जैसे होता है ना कि आपके पर्सन नंबर 1 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप शून्य भी हैं और इस पर्सन के आगे अगर आप लगते हैं तो ये पर्सन 10 गुना बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इस पर्सन की लाइफ में 4 चांद लगाते हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि जब आप दोनों मिले थे या जब आप दोनों आमने सामने आए थे, तो इस पर्सन ने सबसे पहले बार आपको देखकर ये सोचा था कि आप दोनों दो अलग लोग हो। ठीक है, तो ऐसे
इंसान जो आपस में जिनका कोई मैच नहीं है, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा फील हुआ था कि आप दो लोग बहुत ही अलग हो, बहुत ही ज्यादा अलग। आप दोनों की कुछ भी चीजें मैच नहीं करती थी, ना ही आप दोनों की बातें मैच करती थी, ना ही आप दोनों का तरीका मैच करता था, ना ही आप दोनों की सोच मैच करती थी। ऐसा इस पर्सन का मुझे नजर आ रहा है। फिर भी ये पर्सन जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने आपकी सारी बातों को अपनाया है, ठीक है। ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि इन्होंने आपकी सारी बातों को अपना है। जैसे भी आप थे, जो भी आप थे, जैसे भी आप सोच रहे थे, जैसे भी आप काम कर रहे थे, जैसे भी आप बात कर रहे थे, जो भी था इस पर्सन से बहुत डिफरेंट था, लेकिन इस पर्सन को पसंद था और ये कहीं ना कहीं आपके रंग में ढलने की कोशिश किए हैं। ऐसा ये पर्सन आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर्सन की डीप हिडन फीलिंग्स हैं, जिन्होंने अंदर तक छुपा कर रखी हैं, जो ये डेफिनेटली सोचते हैं आपको लेकर, ये पर्सन ऐसा भी मैसेज दे रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रहे हैं जिस दिन से आपको देखा था उसी दिन से ये पर्सन आपके बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे, ठीक है। मतलब दीवानगी इस पर्सन को बहुत ज्यादा है आपकी, और काफी ज्यादा पैशनेट रहे हैं ये तब से लेकर अभी तक आपको लेकर। मतलब बहुत ही ज्यादा पैशन से भरी एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। तो ये पर्सन ये कह रहे हैं कि कभी इनका पैशन, इनका जुनून आपको लेकर कभी खत्म हुआ ही नहीं। जैसा पहले था, जैसा पहले दिन था, वैसे ही आज भी है। कोई चेंजेस उसमें नहीं आए हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इनफैक्ट इस पर्सन ने जितना आपको जाना, जितना आपको गहराई से समझने की कोशिश की, उतना इस पर्सन ने और ज्यादा आपके साथ कनेक्शन महसूस किया, और ज्यादा ये पर्सन जैसे ये पर्सन आपकी सादगी पर बहुत ज्यादा फिदा नजर आते हैं। जैसे इस पर्सन को आपकी सादगी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। आप लड़का हो या लड़की, लेकिन आप बहुत ज्यादा सिंपल टाइप के इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं और सिंपल हैं। मतलब बहुत ज्यादा तामझाम करने वाले इंसान नहीं है, बहुत ज्यादा फेक दिखाने वाले नहीं है, या फिर मतलब इस पर्सन को आपकी जो सादगी है ना, कि नेचुरल जो भी हो आप, ठीक है। आप ज्यादा शायद, अगर लड़की है तो ज्यादा मेकअप भी नहीं करते, लड़का है तो ज्यादा स्टाइल, अगर आपको मतलब ज्यादा आप वैसे कैरी नहीं करते हो खुद को, बहुत सिंपल साधारण टाइप के रहते हो। तो इस पर्सन को आपकी सादगी, आपकी जो भी ये जो आप साधारण हुई, पर्सन को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आपके अंदर आती है। ये पर्सन आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस दिन से ये आपसे मिले हैं, ये आपको एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं। इनफैक्ट आपने इस पर्सन के दिल में एक ऐसी जगह बनाई हुई है कि मतलब ये पर्सन आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। ये कोई मांगे की रिस्पेक्ट नहीं है, आपने ये इस पर्सन के दिल में कमाई हुई है, ठीक है। दिल में जगह बनाने के लिए फेक नहीं दिखाना होता है। दिल हमेशा प्योरिटी को जगह देता है। जहां पर उसको सच्चाई नजर आएगी, उसको वो अपने दिल में जगह दे देगा इंसान, ठीक है। तो आपने इस पर्सन के दिल में बहुत गहरी जगह अपनी बनाई हुई है। आपके पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि तुमसे मिलने से पहले मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अधूरा समझता था या समझती थी। तुम्हारे आने के बाद जैसे मैं पूरा हुआ हूं। तुमने मुझे बहुत ज्यादा बदला है। यहाँ पर एस लेटर है, 4 नंबर है, ये पर्सन ये ऐसा भी कहने की कोशिश करे कि मैंने तुम्हारी हमेशा हर बात मानने की कोशिश की है, ठीक है, और मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चेंज हुआ हूं या हुई हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी बहुत ज्यादा बात मानी है। मुझे तुम्हारी बात मानना बहुत अच्छा लगता था या बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा ही हर खुशी देने के बारे में सोचा है, और मैंने हमेशा ही हर खुशी देने के बारे में सोचा, हर खुशी देनी चाहिए है तुम्हें। मेरी चाहत थी तुम्हें हमेशा खुश रखना। सेजिटेरियस है यहाँ पे, एरीज है यहाँ पे, लियो है यहाँ पे,
आई नो मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं, आई नो मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं, लेकिन मैं तुमसे कम भी नहीं। आपके पर्सन ऐसा मैसेज दे रहे हैं जैसे कंपैरिजन कर रहे हो खुद से आपका, और ऐसा कह रहे हैं कि आई नो मैं तुम्हारे से जितना अच्छा नहीं, लेकिन मैं तुमसे कम भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर पैशन बहुत है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, बहुत ही ज्यादा पैशन, जुनून, अट्रैक्शन। तुम्हारा मेरी लाइफ में आते ही जैसे मेरी लाइफ की स्पीड बहुत तेजी से, मेरी लाइफ बहुत तेजी से भागने लगती है, मेरी लाइफ में स्पीड बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं कितना कुछ कैसे एक साथ कर लूं। तुम मेरी लाइफ में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो, किसी सितारे से कम नहीं हो। तुम मेरी लाइफ में जुनून को बढ़ा देते हो, बढ़ा देती हो। तुम्हारा मेरी लाइफ में आते ही मैं एनर्जी से भर जाता हूँ, भर जाती हूँ। मुझे मन होता है कि मैं अपनी जिंदगी को जीऊं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूं, मैं बहुत सारा काम करना चाहता हूँ, बहुत सारा काम करना चाहती हूँ। तुम मेरी चाहत को बढ़ा देते हो, जीने की चाहत को बढ़ा देते हो। यहाँ पर डब्ल्यू लेटर है। जब भी तुम मुझसे नाराज होते हो या मुझसे नाराज होती हो, जैसे मेरी दुनिया मुझसे रूठ जाती है। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तुमसे दूर रहना मुझे तुमसे ज्यादा तकलीफ देता है। जब पहली बार तुमसे मिले थे तो ऐसा लगा था कि तुम और मैं बहुत अलग हैं, और हम दोनों कभी फ्रेंड्स भी नहीं बन सकते। पर फिर भी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ। तुम बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हो, बहुत ज्यादा अलग हो। कुछ तो बात है तुम में जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचने पर मजबूर करती है। चलिए गाइस, कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं और आपके पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ट्रू लवर से देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। एस ऑफ wands, टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, टेम्परेंस, टू ऑफ कॉइंस,
9 of Wands and 10 of Cups. 10 of Wands. मुझे लगता है गाइज आज के दिन में ना आपका जो पार्टनर है बड़े अच्छे मन से पुरानी बातों को सोच रहा था, तो मैंने रीडिंग करने बैठी तो मेरा मन हुआ कि मैं आज उनके कुछ बातें कनेक्ट करने की कोशिश करूं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके डीप डाउन मन में क्या है आपको लेकर, क्या वो सच में जैसे आपके साथ बिहेव करते हैं वैसी ही चीजें उनके अंदर में है या फिर अंदर कुछ और है। जनरली जो बिहेवियर होता है वो बाहर की सिचुएशन के हिसाब से होता है, लेकिन अंदर तो इंसान की वो चीजें चल रही होती है जो रियल होती हैं। आपके पर्सन की रियलिटी निकल कर आई है क्योंकि कार्ड्स भी वही मैसेजेस दे रहे हैं जो कैंडल वैक्स ने दिया। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 2 लोग आपको दिखाई देंगे और दोनों बहुत अलग दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दो लोग दिखाई दे रहे होंगे और ये दोनों बहुत अलग दिखाई दे रहे होंगे। तो आपका भी कनेक्शन कुछ ऐसा है कि आप दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं हो, बिल्कुल सेम नहीं हो। आप दोनों की बातें अलग हैं, आप दोनों का तरीका अलग है, आप दोनों की हर चीज बहुत डिफरेंट है। लेकिन फिर भी जैसे आप दोनों को मिलने के बाद एक दूसरे से ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स बैलेंस की बात करता है। ठीक है, ये बात करता है कि इंसान की लाइफ में उसको वही चीज वापस वापस पसंद आती है जो चीज उससे बहुत अलग है। मतलब आपको ये पर्सन बहुत, मतलब हो सकता है कि जैसे आप इंसान को चाहते थे ये वैसे हो भी ना, ये वैसे दिखते भी ना हो, या फिर ये वैसी दिखती भी ना हो, लेकिन फिर भी जैसे आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाते हो, जैसे फिर भी पर्सन आपको चाहिए। यहाँ पर टेम्परेंस की भी वही कार्ड बात कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस सिचुएशन देखते हैं। आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो ना तो बैलेंस क्रिएट कर पाते हो। मैंने एक बार अपनी रीडिंग में गाइड किया था कि 2 लोग जो बहुत ज्यादा सेम होते हैं वो कभी साथ नहीं रह सकते। हमेशा 2 डिफरेंट लोग ही साथ में आते हैं क्योंकि वो अपने आप को दूसरे वाले के साथ बैलेंस कर सकते हैं। 2 सेम तरीके के लोग, 2 गुस्से वाले लोग साथ में नहीं रह सकते, 2 भोले भाले लोग भी साथ में नहीं रह सकते, वो दोनों की लाइफ सही नहीं चलती है। 2 अपोजिट लोग ही सब साथ में आते हैं, अगर वो अपने ईगो को नीचे रखे तो बहुत अच्छे से जिंदगी कटती है। तो आपके पर्सन का भी मानना कुछ ऐसा ही है कि आपके साथ एक बैलेंस सिचुएशन बनती है लाइफ के अंदर। ठीक है, और यहाँ भी देखिए पर्सन किस तरीके से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चा है। ठीक है, मतलब 10 कप्स है यहाँ पे। तो जैसे नजर आता है कि इस पर्सन ने हमेशा ही आपके साथ मैरिज देखी और आज भी ये पर्सन आपके साथ मैरिज देख रहे हैं। आज भी ये पर्सन आपके साथ मैरिज करने की ख्वाब सजाते हैं, उनको हमेशा से आपके साथ मैरिज करने की इच्छा रही है। एंड 9 ऑफ वाइंड्स दिखा रहे जब से ये पर्सन आपसे अलग है, आपसे दूर है, यहाँ पर 9 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी, जैसे लगता है कि पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं, जैसे इस पर्सन का आधा पार्ट ही कहीं गायब हो गया हो, क्योंकि आपके साथ एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होता था। तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो क्योंकि आप हर चीज में इस पर्सन को समझते थे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, लेकिन जब से आप नहीं हो तब से और लोग इस पर्सन को समझते नहीं, उल्टा इस पर्सन को अकेला और फील होता है इतने सारे लोगों के बीच में। यहाँ पर आपकी पर्सन जो है वो आज भी आपके लिए उतने ही पैशनेट हैं, आज भी उस पर्सन की पैशन की एनर्जी गई नहीं, उतनी ही जैसे वो फर्स्ट डे थे वैसे ही आज भी हैं। आज भी आपको लेकर जो उनकी फीलिंग्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। बट ऐसा यहाँ पर नजर आता है जैसे ये लड़की है जो वो चीजों को करते 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 थक गई है। इसके दोनों हाथ में आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, एक तरफ एक बच्चा है, एक तरफ एक मुझे एक एनिमल नजर आ रहा है कोई, दोनों हाथ में इसके पेंटिकल हैं और ये दोनों का ही वजन उठा रही है। तो ये मैसेज देते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा मतलब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 बार बैलेंस की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कॉइंस। तो जैसे ये पर्सन खो गए हैं, ठीक है, जैसे ये पर्सन की स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है कि पहले आप थे तो वजन आधा आधा उठा लिया करते थे, लेकिन अभी आप नहीं हो तो सारा बोझ इस पर्सन के ऊपर आ गया और कोई ऐसा है नहीं जो इस पर्सन को इस पर्सन की हेल्प कर सके या फिर इस पर्सन के बोझ को उठाने में इसकी मदद कर सके, इनकी एनर्जीज को शेयर कर सके। तो ये पर्सन ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा थक गए हैं और इस वक्त में अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं पर्सन आपको, और इनको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रहता है कि आप जैसे आप मिले थे और कहीं खो गए। इस पर्सन को ना कई बार ऐसा लगता है कि अच्छी चीजें टिकती कम है इस पर्सन की लाइफ में, ऐसा मतलब बहुत दुखियारी टाइप एनर्जी थी इस पर्सन की, और ये आपके बारे में बहुत अच्छा और दिल से बहुत बेहतरीन सोच रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ट्रू लवर से देखते हैं क्या आता है और क्या सोच रहे थे आपको लेकर। सेक्सुअलिटी,
बाउंड्रीज, सीक्रेट वुमेन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हो सकती हैं, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे से बाउंड्री सेट कर ली। लेकिन आप देख सकते हैं ये दो कार्ड्स है ना गाइस, जब भी ये दोनों एक साथ आते हैं ना, तो ये बात करते हैं कि कोई इंसान आपकी बाहरी खूबसूरती से भी बहुत ज्यादा आकर्षित है, कोई आपकी अंदरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा आकर्षित है। सीक्रेट वुमेन आपके दिल को, आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दिखाती है कि आप किस तरीके से अंदर, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं। और सेक्सुअलिटी कार्ड दिखाता है कि आपकी बाहरी खूबसूरती कैसी है, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपका सब कुछ बाहरी तौर पर कैसा है। तो ये दोनों कार्ड जब साथ में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है अंदर से बाहर तक ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, और आप इस पर्सन के लिए मतलब जैसे एक ऐसे इंसान है जिसमें इस पर्सन को एक कंप्लीट पैकेज हम कह सकते हैं कि सब कुछ इस पर्सन को आपके अंदर मिल जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। परफेक्ट लगते हैं ये मतलब परफेक्ट मानते हैं पर्सन आपको, ठीक है। फिलहाल आप दोनों के बीच में जो बाउंड्रीज है, इस पर्सन को अकेला रहना पड़ रहा है और अकेले ही ये चीजों के साथ डील कर रहे हैं। और देखिए आपके बिना ये पर्सन डार्क में फंस गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान डार्क में बैठा हुआ है, आप इस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पा नहीं सकते हैं, या फिर अपनी अच्छी ब्लेसिंग इस पर्सन ने खो दी है, तो ये पर्सन डार्क में फंस गए हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और ये आज भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना ये आपको जिस दिन मिले थे उस दिन आपको चाहते थे, उतना ही ये पर्सन आज भी चाहते हैं, उतना हर दिन ये पर्सन आपको याद करते हैं, ऐसा मैसेज है। लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। इवन वेन यू आर एंग्री, यू आर ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल। पर्सन कह रहे हैं आप कितना भी गुस्से में रहें, कुछ भी क्यों ना करें, बट आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंसान है और हमेशा ही खूबसूरत लगते हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। पर्सन की आप रिस्पेक्ट करते, चाहे जो भी हो जाए, इस पर्सन को बहुत पसंद है। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। पर्सन कह रहे हैं कि आपकी आंखें, मतलब आपकी आंखों में चमक है ना, इस पर्सन का दिन बना देती है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आप ये पर्सन को आपने ऐसे पकड़ा कि आप इन्हें कभी जाने नहीं देंगे, मतलब जैसे आप इन्हें कभी जाने देना नहीं चाहते, आप ऐसे पकड़ते हैं अपने पर्सन को कि आप इनको जाने देना नहीं चाहते। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स वेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सोते रहते हैं तब भी पर्सन आपको घूरते रहते हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं। एंड योर वॉइस साउंड सो सेक्सी वेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो पर्सन कह रहे हैं कि आपकी जो साउंड है, आपका जो आवाज है, बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, ठीक है। जब भी आप बोलते हैं तो इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या अल्फाबेट्स हैं। HORNAXV एंड 6 नंबर है। यहाँ पर एक लेटर बना है नोरा भी बना है, और एक हॉर्न बना है, हॉर्न, ठीक है। तो ये हॉर्न वर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में इनको समय समय पर जगाने के लिए आते हो, ठीक है। जगा जाते हो आप इस पर्सन को कि चलो ये काम करना है, ये काम करो, ठीक है। आपने इस पर्सन को हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, ऐसा ही पर्सन बोल रहे हैं। ओके, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।